हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दया लेके आए हूँ बहुत ही शानदार मारवाड़ के लोक देवता, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे मारवाड़ के लोक देवता बाबा रामसा पीर, यानी कि रूणीचे के सरकार, रूणीचा के राजा रामदेव जी बाबा के जीवन परिचय के बारे में। तो आपने जो भाद्रपद यानी कि भादवे का मेला आता है, आपने ज्यादातर गाना सुना होगा रामसा पीर बाबे का कि रूणी चेरा राजा अजमाल जीरा कवरा और मैना देरा लाल नानी नेत्रदा पर तार मारो हेलो सोने जी जो जी। आपने गाना सुना होगा, ज्यादातर राजस्थान में बजता है। तो राजस्थान में रामदेव बाबा को लोक देवता में पूजा जाता है। तो बात करते हैं रामदेव बाबा का असली नाम क्या था और ये कौन सी जाति के थे। तो रामसा पीर रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। वही अगर इनके उपनाम की बात करें तो ज्यादातर राजस्थान में उपनाम से जाना जाता है, जैसे रूणीचे के नाथ, रूणीचा के सरकार और लीले घोड़े वाले बाबा और रामसा पीर। पीर इसलिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मक्का से आए 5 पीर, मक्का मदीना से मुसलमान के आए थे 5 लोग, जिसे पीर कहा जाता है आधुनिक काल में। ठीक है, जो रामसा रामदेव में आए थे, वहाँ रामसा पीर बाबा ने उन्हें खाना खिलाने के लिए बुलाया था। और कटोरे उनके पास थाली नहीं थी, जो भी है थाली कटोरे नहीं थी। और रामदेव बाबा ने थाली जो कटोरे जो जो पीर खाते हैं अपने भोजन में, वो बाबा का चमत्कार से वहाँ मौजूद हो गए। इसलिए रामसा पीर उन्होंने लोग कहते हैं। और रामसा पीर बाबे को मुसलमान भी पूजते हैं, हिंदू भी पूजते हैं, सभी जाति के धर्म के लोग मानते हैं रामदेव जी को। और रामदेव जी बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं रामदेव जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं फिर। तो रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत माने जाते थे। और इनके उपनाम की बात करें तो राम पीर कहते हैं। और इनका मंदिर राजस्थान में जैसलमेर पोखरण रुणीचा में स्थित है। और हर साल लाखों करोड़ों भीड़ मौजूद होती है। रामदेव पैदल यात्री जाते हैं बाबे के धाम, यानी कि रामदेव मंदिर में भोग लगाने। और सभी की विश, सभी की मनोकामनाएं बाबा राम सा पीर अवश्य पूरी करते हैं। और उनके मंदिर पर जो ध्वजा लगती है उसे नेजा कहा जाता है। पंच रंग की ध्वजा रामदेव बाबा के मंदिर पर लगाई जाती है, जिसे नेजा कहा जाता है। और जो रात्रि में जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। और कांवड़िया पंथ के लोग रामदेव रुणीचा मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कई अलग अलग कलाकार बाबा राम सा पीर के अनेक भजन गाते हैं, जो हमारे दिल को छू जाते हैं और हमारे मन में भाव उत्पन्न करते हैं। तो रामदेव जी के उपनाम की बात करें तो राम सा पीर कहा जाता है और रूनी चेरा धनी और नीले घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। नीले घोड़े वाला बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम सा पीर की सवारी जो घोड़े की होती है, इसलिए नीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जो मरुदरा में बाबू जोत जगाई हो, नीले घोड़े वाला बाबा। पिता की बात करें तो अजमा जी तंवर के ये बेटे हैं। और मेणा दे इनका माता का नाम है। और गुरु की बात करें कि रामदेव बाबा जी के गुरु कौन थे, तो गुरु बालीनाथ जी, जिनकी पहाड़ी मसूर ये पहाड़ी है, जो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर राजस्थान का एक जिला है, वहाँ स्थित है। ठीक है, वही अगर पत्नी की बात करें तो रामदेव जी बाबा की पत्नी है नेतल दे, जो अमरकोट पाकिस्तान में मौजूद है। और दौलत सिंह की पुत्री है, जो सोडा राजपूत से बिलोंग करते हैं। वही अगर बात करें सन 1405 ईस्वी में रामदेव जी का जन्म हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। तो 1405 ईस्वी में रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबेरी बीज कहा जाता है हिंदू में, हमारी भाषा में बाबेरी बीज या दूज। अवतार की तिथि इसे कहा जाता है। अड्डू कश्मीर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, जहां पर बाबा राम सपीर का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। ठीक है, ये भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और रोनिचा में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थित है, वहां हर साल मेला भरा जाता है। और सेवा की बहन बहन की बात करें तो सुकना और लाच्छा इनकी दो बहन है। एक डाली हुई बहन है, वो रामदेव बाबा को झूले झूलती हुई
मिली थी रास्ते में। ठीक। अब हम बात करते हैं भाई के बारे में। भाई है वीरमदेव। भाई है वीर। तो अब हम जानेंगे कि रामदेवरा जी का जो मंदिर होता है उसे रामदेवरा क्यों कहा जाता है। देवरा का मतलब होता है मंदिर, इसलिए रामदेवरा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देवरा का मतलब होता है मंदिर। और जो चरण चिन्ह होते हैं वो होते हैं पगलिया। पगलिया रामदेव जी के पूजे जाते हैं। ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भावना का धार्मिक और मान्यता का स्थल है। यहाँ पर एक मानसरोवर भी है बाबा रामदेव जी का, जिसमें नहाने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और एक बावड़ी भी स्थित है रूणीचा में, जिसका पानी, अगर आपको दाद है, कोई चमड़ी संबंधित कोई भी रोग है, तो वो पानी आप लगा लोगे ना, तो आपकी चमड़ी समेत रोग नष्ट हो जाता है। ये चमत्कारी जल है जो बावड़ी में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो रिखिया होता है, रिखिया जो मेघोल जाति के रामदेव जी के भगत बड़े माने जाते हैं, रिखिया। ठीक है, अब बात करते हैं हड़बूजी सांकला कौन थे। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। वीरमदेव जी रामदेव जी के बड़े भाई थे, मैंने आपको बताया था। जो हड़बूजी सांकला है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई है। अब बात करते हैं रूणीचा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। रूणीचा मंदिर का निर्माण 1931 में बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब कराया था? 1931 में। श्री गंगा सिंह राठौड़ बीकानेर के राजा थे। वो रूणीचा का रामदेव जी का मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि समाधि स्थल रामदेव जी की वहां स्थित है। बाबा रामदेव जी ने 10वीं के दिन जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी 10वीं के दिन जीवित समाधि ली थी। और इनका मेला कब संभव मतलब खत्म होता है, समापन होता है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला समापन होता है। और 10वीं के दिन बहुत ही करोड़ भीड़ देखने को मिलती है बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर। अब हम बात करते हैं रामदेव जी का छोटा मंदिर, यानी कि रामदेव जी का छोटा रामदेवरा जो गुजरात में स्थित है। आपने सुना होगा कि थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, खम्मा घणी घणी खम्मा राजा राम सा पीर ने। तो रामदेव जी का छोटा भारत में मंदिर है गुजरात में। अब हम बात करते हैं जातरू क्या होते हैं। जातरू वो होते हैं जो पैदल यात्री बाबा रामदेव जी के कहीं दूर से आते हैं। भारत में रामदेव जी के लोग पैदल आते हैं जात देवने, या अपनी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो बाबा रामदेव जी के पैदल आते हैं, डंगोत करते आते हैं, सेवा समिति में आते हैं कुछ लोग पैदल यात्री अपनी भावना से। ठीक। तो बाबा राम सापीर ने भैरव राक्षस का वध किया था, जो एक बुराई का प्रतीक माना जाता है। और भैरव राक्षस, बाबा राम सापीर ने भैरव राक्षस का वध किया था बाल्य अवस्था में, यानी कि रामदेव बाबा, यानी कि राम सपीर बाबा ने बचपन में, यानी कि बाल्य अवस्था में भैरव राक्षस नाम के एक राक्षस था, उसका वध किया था। तो नोट कर लीजिए, भैरव राक्षस, रामदेव जी ने राक्षस का वध किया था बाल्य अवस्था में। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी के भगत कौन कौन है, प्रमुख भगत। पहला तो है रत्ना राय का, दूसरा है लखी बंजारा, इसे लखी कहते हैं। एक हरजी बाटी, आपने सुना होगा, एक सॉन्ग है, हरजी बाटी चवर डोले जियो। हरजी बाटी कौन है? हरजी बाटी आपने राम सपीर बाबे की तस्वीर देखी है, जो घोड़े के पीछे ऐसे वो करते हैं, वो हरजी बाटी है। ये रामदेव जी के प्रमुख भगत माने जाते हैं। जो लखी बंजारा है वो एक नमक बेचते थे, तो रामदेव जी ने उनको पर्चा दिया, यानी कि चमत्कार हुआ। पर्चा को कहते हैं चमत्कार। ठीक है। और मिस्री को बाबा ने नमक बना दिया। कहते हैं ना, बाबा मिस्री को नून बना दियो, अजमाल जीरा कवरा, थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो, खम्मा घणी घणी खम्मा राजा राम सा पीर ने। ठीक है। तो हरजी बाटी, लकी बंजारा और रत्ना राय का। और बाबा राम सपीर ने भैरव राक्षस का वध किया था। ठीक है। और समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी में बाबा राम सपीर ने रामदेव जी के रूणीचा से जो पोल होती है, यानी कि मानसरोवर पर एक पोल है, वहां पे जीवित समाधि ली थी राम सपीर ने। ठीक। 10वीं को। और रामदेव जी ने रूणीचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए ये पंथ चलाया। ठीक है। जो छुआछात होता है ना,
बाबा रामसर पीर ने छुआछूत का उद्धार किया, यानी कि भेदभाव मिटाया समाज में, ठीक। और जो घोड़ा होता है जिसे नीला और नीला, नीलो घोड़ो और नीला घोड़ा कहते हैं। तो जय श्री श्याम, जय रामसा पीर, जय रुनीचरा सरकार, अजमाल जीरा कवरा, मेणादेरा लाल, नेतलदा भरताल। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को बाबा रामसा पीर, रुनीचरा नाथ, रुनीचरा सरकार, द्वारकाधीश का जीवन परिचय आसानी से समझ आ चुका है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो रामसा पीर बाबे की जय हो, रुणीचा सरकार की जय हो। घनी घनी खम्मा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।